और बड़ी खबर आ रही है, पूर्व एटीएस अधिकारी का विस्फोटक खुलासा। भगवा आतंकवाद पर सनसनीखेज दावा करते हुए पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने कहा कि मोहन भागवत को फंसाने की साजिश थी। भागवत को गिरफ्तार करने को कहा गया था, भगवा आतंकवाद साबित करने को कहा गया, मैंने इससे इनकार किया। तो महबूब मुजावर ने यह बड़ा दावा किया है कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था, भगवा आतंकवाद का यह दावा किया जा रहा था, लेकिन यह दावा झूठा था और यह साजिश थी, आला अधिकारियों की राजनीतिक साजिश थी। यह दावा महबूब मुजावर ने किया है। महबूब मुजावर ने यह भी कहा कि उन्हें कहा गया था कि वे मोहन भागवत को अरेस्ट करें। महबूब मुजावर जो कि एटीएस के साथ बतौर इंस्पेक्टर जुड़े हुए थे, उन्हें कहा गया था कि वे मोहन भागवत को अरेस्ट करें। कल मालेगांव का फैसला आया और इस पर अब महबूब मुजावर का क्या कहना है आपको सुनाते हैं। निकालणाला समाधान आहे का? समाधान आहे तर हा भगवा आतंकवादाचा विषय काढला गेला आणि त्याच्यामध्ये माझं बी म्हणणं तिथं गेलं, म्हणून मला खुशी आहे. ते जबावने आदेश दिला होता. त्यात सांगितलं म्हणजे मला मोहन भागवतला धरून आणायला सांगितलं होतं. रामजी कालसंग्रहाला मर्डर केले, त्यांनी केलेलं त्याच्या घरी जाऊन ते जिवंत असं दाखवण्यासाठी डेमॉन्स्ट्रेशन करण्यात आलं सांगितलं. निकालणाला समाधान आहे का? समाधान आहे तर हा भगवा आतंकवाद। और इस वक्त हमारे साथ खुद मुजावर जी जुड़ चुके हैं। महबूब मुजावर, पूर्व एटीएस अधिकारी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुजावर जी, आपने बहुत बड़ा खुलासा किया है, इसके बारे में बताएं, क्या हुआ था उस वक्त? मेरे को तपास दिया गया था, रामजी कलसंग्रा, संदीप डांगे, ये दोनों के जो अब्सकॉन्डर थे उसके बारे में मेरे को बुलाया गया था। डिपोटेशन पे मेरे को लिया गया था। मेरे साथ में 10 कर्मचारी दिए थे। मेरे को सीक्रेट फंड में से पैसा दिया गया था। साथ ही साथ मोहन भागवत जी को लाने का भी मेरे को आदेश दिया गया था। मेरे बॉस, मेरा जो इंचार्ज थे वो परमवीर सिंह थे और मेरे को लिखित में सब जो भी है ये लिखित में मेरे पास एविडेंस था है। तो मैंने ये मोहन भागवत जी को लाने का जो काम दिया था ये झूठा था, इसलिए मैंने वो काम नहीं किया। मगर नागपुर में जाके रुका था, मैं गया नहीं, मैं उनके नजदीक तक नहीं गया। तो ये बहुत बड़ा झूठा षड्यंत्र था और इन्वेस्टिगेशन के साथ ही साथ पॉलिटिकल इशू बन गया था भगवा आतंकवाद बोल के। तो ये भयानक था। ये भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये जो बाब है ये समाज में तेढ़ निर्माण करने की बात है। इसके लिए या झूठ काम था, इसका मेरे को पूरा खातरी होने के बाद मैंने वो काम नहीं किया। महबूब मुजावर जी, आपके जो बॉस थे परमवीर सिंह, उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा था आपसे कि महबूब गिरफ्तार करो मोहन भागवत को? सीधे यही आदेश थे? गिरफ्तार नहीं, उठा के लाओ बोले थे। उठा के लाओ बोले थे? गिरफ्तार ये, हाँ, उठा के लाओ ये शब्द था, गिरफ्तार ये नहीं था। उनको इसी तरीके से लेके आओ उनको, ऐसा था। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि इसके पहले वहां पे उससे हायर अथॉरिटी जाके मोहन भागवत जी को मिले हैं, तुम कुछ फिक्र मत करो, जाके लाओ उनको, ऐसा ही कहा गया था। अभी वो क्या उनको मोहन भागवत जी को कौन जाके मिले नहीं मिले ये मेरे को मालूम नहीं है, मगर ये ऐसे इस टाइप का आदेश था, इसलिए मैंने वो काम नहीं किया। मुजावर जी, आप उस वक्त जिस वक्त आपको ये ऑर्डर दिया गया था, आपकी पोस्ट क्या थी? आप किस पद पर थे? मैं सीनियर इंस्पेक्टर था और मेरे को डेपुटेशन पे लिया गया वहां पे, और मेरे को महाराष्ट्र में से मेरे चॉइस के 10 पुलिस कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। रिवॉल्वर दी गई थी और आदेश दिया गया था, जाने आने के लिए सब सोई की गई थी। तो इस तरीके से मेरे को वो काम दिया गया था, वो झूठ काम था। उसके अलावा जब वो रामजी कलसंग्रा और संदीप डांगे को कस्टडी में मारा गया तो वो जिंदा दिखाने के लिए वो भी काम मेरे को बोले। तो मैंने वो उस वजह से इंदौर में गया, मैं मालेगांव में गया, उसके अलावा अजमेर में। मुजावर जी, आपको जब कहा गया कि संघ प्रमुख को गिरफ्तार करने के लिए आप जाओ, तो फिर आपने क्या किया? आपके ऊपर से आदेश था, अधिकारी का आदेश था, उठा कर लाओ, तो आपने किया क्यों नहीं? मैं नागपुर को गया मगर किया नहीं। अरे झूठ काम कौन करेगा? झूठ काम करना तो गलत है ना। इतने बड़े आदमी को लाना मेरे बस की बात नहीं है। झूठे काम के अंदर सच्चाई रहती थी तो मैं कर सकता था। मेरे को धाड़सी है बोल के लिया गया था, बहुत बड़ा हिम्मत वाला है बोल के लिया गया था, मगर वो गलत था, मैंने नहीं किया।
मुजावर जी, जो ऐसी गिरफ्तारियां होती हैं उसके लिए कुछ सबूत होते हैं, कुछ वारंट होता है, वो पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, सीधा बोला गया था उठा के लाओ। हाँ, कोई प्रक्रिया का पालन किया गया नहीं था उनके खिलाफ। वो निष्पाप थे, उनका कोई दोष नहीं था, उनका कोई संबंध भी नहीं था। मगर ऐसी झूठी झूठी कथा के अंदर मैं जाके लाऊंगा, कुछ अच्छा बुरा हो तो मैं हिम्मत से उसको फेस कर सकता हूँ, ऐसा उनके दिमाग में था, तो मैं नहीं किया वो। अच्छा, एक मुस्लिम अधिकारी को, एक मुस्लिम ऑफिसर को संघ प्रमुख को उठाने के लिए जो है बोला गया कि जाके उठा के लाओ, क्या इसके पीछे भी कोई सोच थी? क्या लगता है आपको? सोच 100% सोच थी, 100% सोच थी। अगर कुछ हो गया तो मैं, मेरे पे आता था वो, हिंदू मुस्लिम पे ही आता था वो, ऐसा था वो, तो गलत है वो। अच्छा, आपने जब मना कर दिया, आपने इस आदेश का पालन करने से मना कर दिया, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मेरे को मना, तो मैंने ऐसा डायरेक्ट मना नहीं किया, मगर मैं जो कर रहा था उस पर उनका वश था और उनको लगा कि इसको सब सीक्रेट मालूम है, तो इस वजह से उन्होंने मेरे पर झूठा गुना दाखिल करके मेरे को अरेस्ट किया। एक आतंकवादी को, हाँ, एक आतंकवादी की फिरियाद लेके मेरे को अरेस्ट किया गया, मैनिपुलेटेड गुना दाखिल करके। तो मैंने, मेरे पास जो भी एविडेंस है वो मैं कोर्ट में पेश किया और मैं निर्दोष छूट गया। और निर्दोष होके भी अभी मैं 10 साल हो गया, तो वही डॉक्यूमेंट एनआईए के कोर्ट में, ये अभी कल जो वर्डिक्ट आया उसके अंदर मैंने वो सबमिट हो गए, और वो ये केस छूटने से मेरे को समाधान है, न्याय मिल गया, ऐसा लग रहा है।